हमारा एजुकेशन सिस्टम व्यापक रूप से बटा हुआ है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज को मजबूत करता है और हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम बनाता है, जो उन्हें उस डेजिग्नेटेड एरियाज में करियर का सिलेक्शन करने में मदद करता है। आज ज़्यादातर देशों ने फॉर्मल एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं था। शुरुआती स्कूल्स ने स्पेशल सब्जेक्ट्स पर सबक देने के बजाय रिलीजियस वैल्यूज़ को सिखाने और स्किल के साथ पास करने पर ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन रियलिटी में पहले स्कूल का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 8वीं सदी से सीखने के लिए एक जगह पर स्टूडेंट्स को एक साथ रखने की एक्रीडिटेशन आज भी मौजूद है। फिर भी हमने इस वीडियो के ज़रिए ये समझाने की पूरी कोशिश की है कि प्राचीन स्कूल्स कैसे शुरू हुए और मॉडर्न एजुकेशन के आविष्कार में किसने योगदान दिया था। तो दोस्तों, ऐसे ही साइंस से रिलेटेड अजीबोगरीब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्कूल का जन्म कैसे हुआ था? एजुकेशन पहले से इंसानों को मिलता रहा है, लेकिन कैसे? जिंदा रहने के लिए हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी के लिए एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल, ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को पास करने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया था। बाद की सभी पीढ़ियों को मौजूदा इंफॉर्मेशन के निर्माण और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सिखाया जाना चाहिए। इनिशियली इंसानों को उस वक्त इंफॉर्मेशन पास करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने बच्चों को उनके घरों में पढ़ाते थे। हालांकि जब आबादी बढ़ी और बहुत सी सोसाइटीज़ बिल्ड हुई, तो लोगों ने महसूस किया कि एक ही जगह पर बच्चों के बड़े ग्रुप को एजुकेट करने के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। 12वीं सदी से फॉर्मल स्कूल्स आज भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, प्राचीन ग्रीस ने कई प्राइवेट स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया, जो ये सिखाते थे कि कैसे पढ़ना, लिखना, लिटरेचर का सबक देना और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना। 3वीं सदी में रोमन स्कूल्स ने अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को रिवाइज किया। उन्होंने रोमन ट्रेडिशंस, एग्रीकल्चर, वॉर और पब्लिक अफेयर्स के अलावा लिटरेचर और अरिथमेटिक पढ़ाना भी शुरू किया। प्राचीन भारत में गुरुकुल एक टाइप की एजुकेशन सिस्टम थी, जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट्स से कोई फीस नहीं लेता था और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन आज भी पवित्र माना जाता है। कुछ गुरुकुल अभी भी भारत में मौजूद है और रिसर्चर्स उन इंस्टीट्यूशंस की इफ़ेक्टिवनेस के साथ स्टडी आज भी कर रहे हैं। चीन में कई स्कूल और विजिट्स 6वीं सदी के बीच फले फूले थे। ये अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल डेवलपमेंट का समय था। वेस्टर्न यूरोप में कई कैथेड्रल स्कूल 6वीं और 10वीं सदी के बीच एस्टैब्लिश किए गए थे, जो मैथमेटिक्स से लेकर लिटरेचर तक हर सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। हालांकि वो हायर एजुकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल्स के रूप में ऑपरेट होते हैं। रिलीजियस और साथ ही सेक्युलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए लैटिन पश्चिम में मोनास्टिक स्कूल्स की स्थापना की गई थी। एक और सिस्टम जिसने एक स्कूल सिस्टम डेवलप की वो इस्लाम थी। इसने नॉलेज को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने पर ध्यान दिया था। शुरुआत में मस्जिदों ने रिलीजियस परफॉर्मेंस के साथ सीखने की एक्टिविटीज़ को मिला दिया और फिर पब्लिक स्कूल्स, जिन्हें मदरसा कहा जाता है, इन्हें 9वीं सदी में प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए बनाया गया था। 14वीं सदी में ऑटमन एम्पायर ने एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन ला दी। इसने फ्री अकोमोडेशन, फ्री लंच और हेल्थ केयर के ज़रिए से स्कूलों को ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया। मिडिवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड के दौरान हज़ारों स्कूल एस्टैब्लिश किए गए थे, जिनमें से ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज को पढ़ाने पर फोकस थे। इसने एक नए शब्द ग्रामर को जन्म दिया था, जिसे अमेरिका में एक प्राइमरी स्कूल के रूप में जाना जाता है। हालांकि यूके में ये एक ऐसे स्कूल को रेफरेंस करता है जो एबिलिटी या कैपेसिटी के आधार पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करता है। तब से आर्टिस्टिक और टेक्निकल सब्जेक्ट्स को शामिल करने के लिए स्कूली एजुकेशन सिस्टम को व्यापक रूप दिया गया है। आमतौर पर स्कूलों की डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का क्रेडिट एक अमेरिकी पॉलिटिशियन होरेस मान को जाता है। 1837 में वो मैसाचुसेट्स में एजुकेशन के सेक्रेटरी बने और एक नई एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की,
जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल और स्किल्ड टीचर स्टूडेंट्स को बेसिक मटेरियल का एक ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम पढ़ाते थे। मान ने मैसाचुसेट्स में लगभग सभी स्कूलों का दौरा किया कि वे कैसे काम करते हैं। वो अपने लर्निंग पैटर्न का एनालिसिस करने के लिए कई यूरोपियन स्कूल्स में भी गए। 1838 में उन्होंने द कॉमन स्कूल जर्नल नाम से एक मैगजीन लिखी जो पब्लिक स्कूल्स और उसके इश्यूज को टारगेट करती थी। उन्होंने इस मैगजीन में 6 इम्पॉर्टेंट रूल्स का मेंशन किया था, जैसे कि पहला, सिटीजन्स को इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए। दूसरा, लोगों को कंट्रोल्ड एजुकेशन के लिए पेमेंट करना चाहिए। तीसरा, स्कूलों को ऐसी एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए जो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को गले लगा सके। चौथा, एजुकेशन को किसी स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप से एफिलिएट या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा, एजुकेशन को एक फ्री सोसाइटी के थ्योरी का यूज़ करना चाहिए। छठा, टीचर्स को अच्छी तरह से ट्रेंड होना चाहिए। हालांकि ये थ्योरी उस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन आखिर उन्हें ज़्यादातर अमेरिकी राज्यों द्वारा अपनाया गया था और यही कारण है होरेस मान को कभी कॉमन स्कूल मूवमेंट के जनक के रूप में जाना जाता है। 1852 में मान ओहियो में न्यूली एस्टैब्लिश्ड एंटीओक कॉलेज के अध्यक्ष बने, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु तक काम किया। उन्होंने थियोलॉजी, फिलोसॉफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाया। उन्होंने पहली फीमेल टीचर, उनकी भतीजी रेबेका पैनल को भी मेल टीचर्स के इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस दिए। कॉमन स्कूल मूवमेंट के एक और लीड लॉयर कैथरीन बीचर है। उन्होंने फीमेल एजुकेशन में कई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए और बच्चों की शिक्षा में बालवाड़ी को शामिल करने का दृढ़ता से समर्थन किया। बीचर को 10 साल की उम्र में एक प्राइवेट स्कूल भेजा गया था, जहां उन्होंने छोटी बच्चियों के लिए अवेलेबल लिमिटेड टॉपिक्स और एक्टिविटीज़ को सीखा। वो ज़्यादा सीखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद को लैटिन, फिलोसॉफी और मैथमेटिक्स के साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स को भी पढ़ाया। 1823 में बीचर ने कनेक्टिकट में हार्टफोर्ड फीमेल सेमिनरी की स्थापना की, जो अमेरिका में महिलाओं के लिए पहले मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। 4 सालों के भीतर इसने 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया था। बीचर ने जल्द ही फिजिकल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को एजुकेट करने के लिए पब्लिक स्कूल्स की जिम्मेदारी को मान्यता दी। उन्होंने अलग अलग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया, जिसमें जोर दिया गया कि डॉक्टर्स या लॉयर्स की कंपैरिजन में टीचर्स की नौकरी समाज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका मानना था कि महिलाओं में पुरुषों की कंपैरिजन में बेहतर टीचिंग क्वालिटीज़ होती है। उन्होंने एक पेशे के बजाय महिलाओं के काम में एजुकेशन के प्रॉपर तरीके को रिवाइज किया ताकि महिलाएं कामयाब हो सके। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे और हमें मोटिवेशन। थैंक यू।